नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत सुविचार के साथ। चीनी की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। शनिवार को भी सटीक समय पर दनका दी गई धुआंधार बारिश। शुक्रवार और शनिवार की दोपहर का ही समय चुना बारिश ने। कईयों आशियाने उजड़े, पंडाल गिरे, पेड़ भी हुए धराशायी। इस वर्ष के अक्टूबर का पिटारा रहेगा यादगार। आज से 10 दिनों बाद विधानसभा का चुनावी मतदान। आज से 14 दिनों बाद होगा राज्य के नए सरकार का फैसला। तो आज से 19 दिनों बाद होगा दीपावली का लक्ष्मी पूजन। दशहरा, चुनाव, दीपावली, सारी भागदौड़ 20 दिनों के भीतर। बस 8 दिन ही रह गए चुनावी प्रचार के। उम्मीदवार पदयात्राएं कर पहुंच रहे जन जन तक। अस्तित्व के लड़ाई का कुरुक्षेत्र है विधानसभा चुनाव 2014। दशहरा मैदान पर चित्त थरारक कवायतों का शिस्तबद्ध सादरीकरण किया। एचयूपीएम के छात्रों ने गौरवमयी समारोह के साक्षी बनी हजारों आंखें। यशोमती संयोजिता के खुन्नस में डॉक्टर गोपाल राठी को मिली जान से मारने की धमकी। सत्यजीत निम्बाड़कर को पुलिस ने किया नामजद। तो ये थी आज के बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शुक्रवार को जिस अंदाज में बारिश ने दस्तक दी, उसी अंदाज की पुनरावृत्ति शनिवार को भी हुई। दोपहर पश्चात धुआंधार बारिश, तेज हवा कईयों पेड़ उखाड़ गई, आशियानों को मलबे के ढेर में बदल गई। शुक्रवार की दोपहर अचानक तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश बरसी। नवरात्रि उत्सव की कमानें, इरविन चौराहों पर लगी अस्थायी दुकानें, सब कुछ बारिश ने तहस नहस कर रखा। कईयों पेड़ धराशायी हुए तो कईयों आशियाने भी मलबे के ढेर में तब्दील कर गई यह तूफानी बारिश। सिटी न्यूज। और इस जगह पे बहुत हवा तूफान से आने की वजह से ये इधर का पूरा मकान भी गिर गया पूरे तरीके से, और कई लोगों के टीन भी उड़ गए। बहुत हवा चलने की वजह से सा नुकसान हुआ। इधर और मकान और टूटे हैं, कई उड़ गए, और बहुत सा नुकसान है यहाँ पर गरीब लोगों का। एक मकान जो है पूरा गिर गया हवा से, और दूसरे मकान की जो है टीन फीन सब उड़ के भाग गए, और नाले के अंदर मौजूद है टीन फीन सब। और जो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे, उनका भी जो नुकसान हुआ है। सबसे पहले नाले की और सड़क होना यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग हैं सब। यहाँ पर लोग बेचारे का इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये देखो सामने सब मंगे पैसे बनाए अंधेरे में बच्चे छोटे छोटे। शुक्रवार की दोपहर बरसकर लौटी बारिश फिर लौटी शनिवार को। वक्त भी वही, अंदाज भी वही, और वही रुद्रावतार दिखाते शनिवार को भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश बरसी। लगभग 20 मिनट से ज़्यादा देर तक शनिवार को भी झमाझम बारिश बरसती रही। उसके पश्चात भी रिमझिम फुहारों ने दस्तक देना जारी रखा था। कईयों मकानों को शनिवार की बारिश ढहा गई। कुछ वृक्ष भी तेज हवा के चलते जड़ से उखड़ गए। ऐसा ही एक पेड़ शहर के सातखिराड़ी इलाके में बिजली वाहक तारों पर गिरा। बिजली की जिंदा तारें टूटकर रास्तों पर बिखर गई। वहीं से गुजरे चार्ली कमांडोज ने उक्त सूचना अधिकारी को दी और एमएससीबी कर्मचारी फौरन घटनास्थल पहुंचे। बड़ी दुर्घटना यहां बाल बाल टल गई। इस बारिश ने कईयों घरों को क्षति पहुंचाई है। अमरावती विधानसभा मतदार संघ के कांग्रेसी प्रत्याशी विधायक राव साहब शेखावत, इनके प्रचार कार्यालय का शुभारंभ दशहरे के मुहूर्त पर राठी नगर में किया गया। विभिन्न मान्यवर और प्रभागवासियों के आशीर्वाद लेकर राव साहब विकास के नारे पर वोट मांग रहे हैं। अमरावती विधानसभा मतदार संघ के निवर्तमान विधायक और दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेसी प्रत्याशी राव साहब शेखावत, इनके राठी नगर स्थित चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन विजयादशमी के शाम संपन्न हुआ। कांग्रेसी पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस की टीम, विभिन्न मान्यवर और नागरिकों के उपस्थिति में इस प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विकास के नारे पर राव साहब मतदारों से वोट मांग रहे हैं। राव साहब और उनकी टीम झंझावती प्रचार कर अपनी छाप बनाने में जुटी है। शनिवार को राव साहब ने शहर के विलासनगर क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ राव साहब अपना प्रचार कर रहे हैं।
राव साहब की अर्धांगिनी मंजीरी ताई भी कंधे से कंधा मिलाकर राव साहब के प्रचार में जुटी है। शनिवार को राव साहब के प्रचार पद यात्रा की सिद्धार्थ नगर से शुरुआत हुई। वहां से कॉटन मार्केट, विलासनगर क्षेत्र में यह पद यात्रा गुजरी। महाराष्ट्राने घेतली दखल, राव साहेबांच्या कार्याची महाराष्ट्राने घेतली दखल, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी झाले। क्षेत्र के देवालय, दुर्गोत्सव पंडालों को भेंट देते ये पदयात्रा आगे बढ़ते गई। सैकड़ों समर्थक राव साहब के प्रचार में दिन रात एक कर अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगली खबर अक्टूबर माह में हो रहे तमाम प्रमुख गतिविधियों की। 3 अक्टूबर को दशहरा मनाया गया। बहरहाल शमी के पत्तों संग दशहरे की शुभकामनाएं बांटी जा रही है। इस अक्टूबर माह में एक एक कर प्रमुख घटनाएं, त्योहार है। आज से 10 दिनों बाद विधानसभा चुनाव का मतदान है। हम सभी को 100% मतदान करना है। मतदान के 4 दिन बाद राज्य के नए सरकार का फैसला आएगा और उसके 4 दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ये अक्टूबर माह यादगार साबित होगा। अक्टूबर 2014 यानी इस वर्ष का यादगार महीना। अब तक एक माह में इतना कुछ कभी ना हुआ होगा जो इस माह में हो रहा है। छुट्टियां इस माह में ज़्यादा है। इसी माह में महाराष्ट्र को नई सरकार मिलनी है। इसी माह में दीपावली का त्यौहार है। आज से 10 दिनों बाद विधानसभा चुनाव का चुनावी मतदान होगा। आज से 14 दिनों बाद राज्य को नई सरकार मिलेंगी। आज से 19 दिनों बाद त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली मनाई जाएंगी। दशहरा, चुनाव, दिवाली यह सब अपने पिटारे में भर लाया है। इस वर्ष का अक्टूबर माह ये महीना यादगार साबित होगा। अमरावती मतदार संघ में भाजपा का परचम लहराने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख ने कमर कस ली है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में झंझावाती प्रचार दौरे कर डॉक्टर सुनील देशमुख अपना प्रचार कर रहे हैं। ढोल ताशे के साथ हजारों समर्थक डॉक्टर साहब की विजय के लिए प्रयासरत है। मतदारों के आशीर्वाद लेकर डॉक्टर देशमुख अपने विजय की अपील कर रहे हैं। अमरावती मतदार संघ में भाजपा का परचम लहराने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख ने कमर कस ली है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में झंझावाती प्रचार दौरे डॉक्टर सुनील देशमुख कर रहे हैं। शनिवार को डॉक्टर सुनील देशमुख ने जमील कॉलोनी क्षेत्र में प्रचार पद यात्रा की। हजारों समर्थकों का हुजूम भाजपा के झंडे थामे ढोल ताशे के साथ डॉक्टर देशमुख के समर्थन में नारेबाजी करते ऐसे प्रचार पद यात्रा में उमड़ा था। जमील कॉलोनी क्षेत्र के हर घर पहुंचकर डॉक्टर देशमुख ने मतदारों के आशीर्वाद लिए। विकास के लिए भाजपा के हक में ही मतदान हो, यह अपील भी की।
विधानसभा चुनाव एक और अस्तित्व के लड़ाई का अखाड़ा बना है, दूसरी ओर राजनीतिक खुन्नस भी उभर रही है। जिले के तिरुसा निर्वाचन क्षेत्र में यह खुन्नस उभर कर सामने आई। खुन्नस भी ऐसी कि प्रहार समर्थित प्रत्याशी संयोगिता निम्बाळकर के पति सत्यजीत निम्बाळकर ने डॉक्टर गोपाल राठी को जान से मारने की धमकी दे डाली। शहर के डॉक्टर गोपाल राठी को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज करने के मामले में पुलिस ने आरोपी सत्यजीत निम्बाळकर को नामजद कर लिया है। दरअसल यह मामला चुनावी खुन्नस का रहने का दावा है। डॉक्टर गोपाल राठी की शिकायत अनुसार आरोपी सत्यजीत निम्बाळकर यह डॉक्टर राठी के कैबिन में घुस आए और तिवसा में ज्यादा इंटरफेयर ना करने का कहते डॉक्टर राठी को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। दरअसल तिवसा में यशोमती ठाकुर का पत्ता काटने उनकी ही बहन संयोजिता निम्बाळकर चुनावी मैदान में प्रहार समर्थित प्रत्याशी है। डॉक्टर राठी की शिकायत पर पुलिस ने उक्त शिकायत दर्ज कर ली है। रुक करते हैं उस खबर का जिसने प्रतिवर्ष अंबा नगरी के शान में 4 चांद लगाने का काम किया है। यह गरिमामय आयोजन यानी एचयूपीएम का दशहरा महोत्सव। विजयादशमी की शाम शहर के दशहरा मैदान में यह चित्तथरारक कवायतों के शिस्तबद्ध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। हजारों आंखों ने यह गरिमामय प्रदर्शन देखा। विजयादशमी के पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के दशहरा मैदान पर चित्तथरारक कवायतों का शिस्तबद्ध प्रदर्शन विजयादशमी महोत्सव का आयोजन हुआ। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के विभिन्न महाविद्यालयों के हजारों छात्रों ने इस गरिमामय आयोजन में हिस्सा लेकर अपने कवायतों और कलाबाजियों से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर रखा। 4 महाविद्यालयों का संचालन किया जाता है। सबसे सीनियर है दिल्ली कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें MPed, MCA, MA योग शास्त्र, MCom ये पवित्र कोर्स और GP, BSc, BCA, BBA, DA ये स्नातक अभ्यासक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही साथ योगा के बाकी ओर से DPTology और DY ये अभ्यासक्रम चलाए जाते हैं। DP के छात्र मंच के सामने से विषय रहते हैं। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ ही साथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मल्लखांब, रोप मल्लखांब, तलवारबाजी, गदा, थांगता और भारतीय व्यायाम के एक से बढ़कर एक करतब दशहरा मैदान पर पेश हुए। जिसकी यादें आगामी आयोजन तक सभी के जहन में ताजा रहेगी। आपको कुछ चुनिंदा करतब फिर एक बार दिखाते हैं।